सभी लोग मिसलेनियस की चर्चा करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 का 3D ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड इतना। दो लाइनें हैं जिन लाइनों का डायरेक्शन कोसाइन इन्होंने दिया हुआ है। एक मिनट मैं इसे नोट कर लेता हूं। देखिए A1 इक्वल टू A, B1 इक्वल टू B और C1 इक्वल टू C। ठीक है। दूसरा यहां ले लिया मैंने A2 इक्वल टू B माइनस C और B2 है ना, B2 इक्वल टू C माइनस A एंड C2 इक्वल टू A माइनस B। ठीक है। और कह रहे हो इन दोनों लाइनों के बीच का क्या निकालिए, एंगल निकालिए। आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है वैष्णवी? cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट। मालूम है आपको A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अनदर ब्रैकेट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दुर्गा जी हो गया इक्वल टू, चलिए A1 का मतलब A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B है ना जी, डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्यों जी? फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये क्या, B माइनस C स्क्वायर प्लस C माइनस A स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं? ये तो हमने हाथ सेक लो बेटी। आइए cos थीटा वीडियो में भी आ गया होगा। cos थीटा हटा देंगे। cos थीटा इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए AB माइनस AC। देखिए AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। क्यों? डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहां नीचे ही है ना, जो भी है रहने दीजिए। देखिए प्लस AB माइनस AB माइनस AC प्लस AC माइनस BC प्लस BC। क्यों जी? सब कट करके इन्होंने क्या कह दिया कि cos थीटा इक्वल टू 0 और ये 0 डिग्री किसकी होती है? cos 90 की। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बात हमारी समझ पा रहे हैं? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं एंगल तो निकाल लिया, अब ये दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा भी। अभी ऊपर देखे भी आप, ये 0 हो भी रहा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत अच्छा। थ्रू ओरिजिन। देखिए इन्होंने कुछ चीजें आपसे, देखिए ये चीजें हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये पॉइंट वो है। क्या कह रहे हैं? देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन मान लीजिए हम ऐसे खींच देते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? लेकिन इन्होंने क्या दिया है इसमें? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन होगी बेटा वो एक्स एक्सिस ही होगी, एक्स एक्सिस ही होगी। तो यहां पर कोई डायरेक्शन कोसाइन, हम डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं। मान लीजिए डायरेक्शन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? 1 0 0 होता है नहीं होता है? होता है ना। और आप जानते क्या है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और वो उसका डायरेक्शन भी गिवन है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहां से देखिए x माइनस कहां से पास हो रही है? ये इन्होंने कहा है कि ये तो ओरिजिन से पास हो रही है। कहा है नहीं कहा है? ओरिजिन से पास हो रही है ना। तो यहाँ x माइनस 0 अपॉन 1
बराबर y माइनस 0/0 और z माइनस 0/0। तो ये क्या हो जाएगा, x/1 बराबर y/0 इक्वल टू z/0। ये देखिए हमने कहा भी था कि ये जब अपान 0 रहेगा तो इसको आप इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसके डायरेक्शन रेशियोज है। ये लाइन हो गई, बात समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा इतना 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 परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जानते हैं परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। a1 की वैल्यू तो ये है -3, क्यों, और a2 की वैल्यू 3k, क्यों जी। b1 की वैल्यू क्या है 2k इंटू b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -5 इक्वल टू क्या हो गया 0। देख रहे हैं कितना हो गया ये, -9k प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां पर -7k इक्वल टू क्या 10 है ना जी। तो 7k इक्वल टू -10 और k इक्वल टू -10/7। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है 3D ज्योमेट्री, जिसकी कोई बात ही नहीं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इतना ये लाइन है, उस लाइन की कंपैरिजन हम किससे करते हैं, r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी से, और दूसरे की कंपैरिजन किससे करते हैं, ये a2 प्लस म्यू v2, a2 प्लस किससे करते हैं, म्यू v2 से, म्यू v2 से करते हैं। तो वहां से आइए a1 की वैल्यू भूलिएगा नहीं, 6i प्लस 2j प्लस क्या है 2k। b1 की वैल्यू क्या है बेटा, b1 की वैल्यू है दुर्गा जी i माइनस 2j प्लस क्या है 2k, क्यों। a2 की वैल्यू क्या है -4i माइनस k, और b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है 3i माइनस 2j माइनस 2k। हो गया। चलिए शुरू करते हैं हम, पहले हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 की बात कर लेते हैं। a2 की वैल्यू है -4i माइनस k और माइनस a1 की वैल्यू 6i माइनस 2j और माइनस क्या हो गया 2k, क्यों जी। यहां से हो जाएगा -10i और -2j और -3k, कोई बात नहीं है। a2 माइनस a1 की वैल्यू हो गई बेटा ये। अब आइए, अब मैं निकालने चल रहा हूं b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, i j और क्या हो गया k, 1 -2 और 2, क्यों जी, और यहां 3 -2 और -2, ये तो हो गया, मैंने लिख दिया यहां पर। आगे की बात आइए दुर्गा जी, b1 क्रॉस b2 बराबर i, यहां चलते हैं, इसको काटा, देखिए 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा, अब +4 यानी 8 माइनस j, ये कटा, देखिए -2 और -6 -8 प्लस k की बात कर रहा हूं, ये कट गया, देखिए -2 अब +6 यानी +4k +4, इसको लिख दीजिए 8i प्लस 8j अब प्लस क्या हो गया 4k, क्यों। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि अब हमको क्या जरूरत है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये जरूरत है ना। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या है, यहां निकला हुआ है, क्यों 8i प्लस 8j प्लस 4k, क्यों जी, डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू यहां निकला है -10i
-2j -3k। क्यों जी, ये बराबर कितना हो जाएगा, -80 -16 और -12 कितना आया, 128 -108, माइनस कितना हुआ, 108। अब हमको जरूरत क्या है, मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 का। क्यों जी, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये है ना 8 9 64 प्लस 8 9 64 प्लस 4 चौके 16, 64 64 128, 128 और 16 144, 144 यानी कितना हो गया, ये 12। ठीक है, अब हम जानते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस डी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला आपका है। क्यों, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, -108 मार्क में कर लीजिए, डिवाइडेड बाई कितना 12। क्यों, 12 9 108 इक्वल टू क्या 9 यूनिट, मॉडुलस में है इसलिए माइनस हट जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, आपके परीक्षा में 100% आएंगे ये। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड इतना। यानी ये जो लाइन, ये जो इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है, मतलब है इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है वह लाइन इस लाइन पर और इस लाइन पर, दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है। आप मान लीजिए कि लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज A B एंड क्या C, A B एंड C। तो इस लाइन से पास करेगी वो लाइन कौन सी होगी बेटा, देखिए यही तो होता है x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मतलब 1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन कितना है a, आपने लिया है ना यहां से, फिर बराबर y माइनस y1, y1 का मतलब 2 अपॉन क्या हुआ b, बराबर अगला z माइनस z1 तो +4 अपॉन क्या हो जाएगा c, अपॉन तो c हो गया। अच्छा, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है ना। लिखिए, अब लिखिए x माइनस 8 अपॉन क्या है 3 बराबर y प्लस 19 अपॉन -6 बराबर z माइनस 10 अपॉन 7, ये हो गया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन आप यहां ले लीजिए, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 15 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 29 अपॉन 8 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन -5। ठीक है, हमने मान लिया कि ये a1 है, ये b1 है, ये क्या है c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये क्या है c2 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। बात समझ पा रहे हैं। अब आइए, इफ इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2, है ना, अगर ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो a1 का मतलब यहां पर तो a1 की वैल्यू है, ये a1 मान लीजिए, a2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा a इंटू, देखिए a इंटू 3, अरे भाई a1 a2 प्लस b1 b2 क्या हो जाएगा b इंटू क्या -16 प्लस c1 c2 c इंटू 7 बराबर क्या होगा 0। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना। यहां से क्या मिलेगा 3a माइनस 16b और प्लस क्या 7c इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए 4 मान लिया आपने। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। इफ इक्वेशन सेकंड
परपेंडिकुलर टू इक्वेशन किस पर, थर्ड पर। बात पकड़ पा रहे हैं ना। अगर थर्ड पर है तो देखिए a इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा 3a, क्यों जी, और प्लस क्या 8b, देखिए 8b, अरे भाई ये वाला 8b, और इसके बाद माइनस 5c बराबर 0। इक्वेशन कितना हो गया 5। आइए ये तो निकाल दिया आपने। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, ठीक है। 4 लिखा हमने, 4 क्या है 3a माइनस 16b प्लस 7c बराबर 0, और यहां क्या है 3a प्लस 8b माइनस 5c बराबर 0। ये कौन सा है 4 है, ये क्या है 5 है। आप देख पा रहे होंगे कि 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। हम ए बी सी की वैल्यू को निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, निकाल नहीं सकते। लेकिन हम इसको सी या बी के फॉर्म में निकालते हैं। आइए देखते हैं। यहां देखिए, जब मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, है ना जी, हो जाएगा। ये दोनों तो कट गया, देखिए यहां क्या हो जाएगा माइनस 24b, और इधर प्लस क्या 12c बराबर 0, होगा कि नहीं, होगा। यहां से मिल जाएगा 24b बराबर 12c, तो b बराबर c बाई क्या 2, 12c बटे 24 हो जाएगा, c बाई 2। अच्छा, अब इस b की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख दीजिए, क्योंकि ये छोटा है थोड़ा सा, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 से, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा 3a, क्यों, और प्लस 8 इंटू c बाई 2 माइनस क्या 5c बराबर क्या हुआ 0, क्यों जी, बराबर 0 हुआ। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये देखिए इतना हो गया, यानी 3a प्लस 4c माइनस 5c बराबर 0, है ना जी। यानी 3a बराबर c और a बराबर c बाई 3, है ना। देखिए a की वैल्यू c बाई 3, b की वैल्यू c बाई 3, और हाँ c बाई 2, और इसकी वैल्यू तो है ही। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपान a का मतलब c बाई 3, समझ रहे ना, a की वैल्यू निकली हुई है, बराबर y माइनस 2 अपान b की वैल्यू c बाई 2 बराबर z प्लस 4, क्यों z प्लस 4 अपान c, ओनली c, ठीक है, ओनली c हो गया, बड़ी अच्छी बात। चाहिए तो आप 3 को ऊपर भी कर सकते हैं, 2x माइनस 2 अपान c, हाँ 3x माइनस 3 अपान c बराबर यहां पर 2i माइनस 4 अपान c बराबर यहां पर z प्लस 4 अपान c। ये इक्वेशन आ गया यहां पर। लेकिन यहां पे जो पूछ रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन तो कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले ए को चूज करते हैं। ए बराबर कौन सा होता है, पॉइंट है ये, यानी i प्लस 2j माइनस क्या 4k होता है। अब बी वाला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो में आप देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या है c बाई 3, तो क्या हो जाएगा सी आई अपान 3 प्लस बी की वैल्यू ये देखिए सी जे बाई 2, अब प्लस क्या हो जाएगा सी के, क्यों समझ भाई, डायरेक्शन कोसाइन वाला ही तो होता है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यानी आर इक्वल टू ए की वैल्यू है आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा अपान सी, ये हो जाएगा लेमडा सी, कॉमन ले लीजिए, क्या करना है सी सब में है,
तो क्या मिलेगा यहां, I/3 प्लस J/2। अब प्लस क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, R बराबर I प्लस 2J-4K प्लस लेमडा C/6। देखिए 3 2 का एलसीएम क्या लगाया मैंने, 6 बाहर निकाल लिया, इधर क्या हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 6K। क्या आंसर है देखिए तो, दिस इज योर आंसर। से आज आपके मिसलेनियस जो एक्सरसाइज था ये आज खत्म हो गया। कल से हम सभी लोग 2024 वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। सभी लोग देख करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।